हाँ तो देखिए, आज हम लोग 9.1 का 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर में क्वेश्चन कहता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए, एक टीवी टावर है, ठीक है, और इसके दूसरे तट से जो है उसका टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। उसी तट पर है ना, उसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो ये दूरी है 20 मीटर, उस तट से इसी बिंदु से आगे 20 मीटर दूर है ना। और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। तो इसके आगे 20 मीटर दूर एक और बिंदु जो बनता है, उस जगह से जो है टावर का उन्नयन कोण जो है सो 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री इसका है। तो टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है। टावर का ऊंचाई भी और पूरे नहर की चौड़ाई यानी कि ये मान भी ज्ञात करना है। देखिए, हम फिगर ऐसे बना लिए हैं। ये है टावर और यही मतलब 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है 20 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। यहाँ पर लिख दिया, माना कि ए बी एक टावर है। एक बिंदु सी से टावर की उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, और एक बिंदु होना चाहिए, एक बिंदु डी से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा डी से सी तक की दूरी भी जो है 20 मीटर है। डी से लेके सी तक की दूरी जो है 20 मीटर है। तो हमें टावर की ऊंचाई, ठीक है, और क्या कहते हैं कि नहर की चौड़ाई यानी कि ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिलहाल टावर की ऊंचाई को हम जो ज्ञात करना है उसको h मान लेते हैं, नहर की चौड़ाई को x मान लेते हैं, ठीक है। ये x हो गया। इसमें देखेंगे पहले अगर बाय द वे देखिए, हमको ये पता करना और ये पता करना। तो इस त्रिभुज में तो कुछ भी पता नहीं है, तो इस त्रिभुज से ना लेके पूरे बड़ा त्रिभुज को लेंगे जो हमको पता है, ठीक है। जो पता है उसको हम पहले ले लेंगे। तो बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला पूरा। तो त्रिभुज का नाम क्या होगा? ए बी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से इसमें H बाय बी डी लिखेंगे, H बाय बी डी, P बाय बी, पूरा P बाय बी, ये वाला भुजा पूरा ले लेंगे, ठीक। तो उससे क्या होगा, बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया जाएगा। और अगर छोटा लेते तो भी बनता, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। जो पता हो वहाँ उसी को पहले लेना चाहिए, तो उससे हमको कुछ मान उसमें हासिल रहता है, उसमें पता चल जाता है। तो हो गया P बाय बी, P बाय बी, H लिखे तो P हो गया, वो ये P है और ये वाला जो है सो B है, ठीक है। ये तो पता ही भी होगा आपको। तो ये है P और ये B है। P बाय बी का मान होता है, क्या होता है सूत्र? 10। थीटा में कौन होगा? 30। पूरा बड़ा लिए हैं तो थीटा में क्या होगा? 30 होगा ना। तो यहाँ पर थीटा में क्या लिखेंगे? 30। क्लियर है। अब 10 30 का मान क्या होता है? बी डी लिखने के लिए 20 प्लस x लिखेंगे, पूरा b से लेके d तक हो जाएगा 20 प्लस x, ठीक है, 20 प्लस x। अब बच गया 10 30। 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3, 1/√3। एकदम 100% याद रखना होगा। अब यहाँ से क्या करना है पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक से इसमें गुना करेंगे तो वही 20 प्लस x होगा, और h से इसको में गुना करेंगे तो √3h होगा। नहीं, इसमें से अगर हम x का मान निकालें तो √3h प्लस वाला 20 उधर गया तो -20 हो गया। तो x का मान हमारा ये निकल गया, लेकिन कांस्टेंट इसमें अवेलेबल है, तो ये फ्रेश मान नहीं कहा जाए, इसको हमें समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 मान लिए। अब हम त्रिभुज लेकर चलेंगे। अब ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, इसका नाम है ए बी सी। क्या है नाम? ए बी सी। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में
h बाय x लिखेंगे, h बाय x, h बाय x। ठीक है, देखेंगे h क्या है p और x क्या है b, तो p बाय b फिर से हो गया, ये भी इसका भी मान होगा 10, p बाय b इसका मान भी हो जाएगा 10, और थीटा में क्या डालेंगे 60 डिग्री, थीटा में 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे कि h का मान पता नहीं है लेकिन x का मान पता है, इसको पुट कर देंगे यहाँ, क्या लिखेंगे √3h माइनस 20 इक्वल 10। 60 का मान क्या होता है √3, यहाँ पर √3 डाल देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 1 से अगर h में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा h, इधर से इधर में गुना करेंगे, इधर क्रॉस, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा सिर्फ 3, और उसके साथ वाला h, फिर माइनस का चिन्ह, √3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20√3। अब h वाले को h के तरफ फेंक लेंगे, अपना जाति बाई होगा, तो यहाँ h प्लस वाला √3h इधर आएगा तो माइनस में 3h हो जाएगा इक्वल -20√3। ठीक है, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है -3h माइनस 1h, अगर माइनस कर देंगे 3 ठो h में 1 ठो h माइनस हो जाएगा, तो क्या ठो h बचेगा 2 ठो h बचेगा, इक्वल क्या हो जाएगा -20√3। अब दोनों में माइनस माइनस है तो दोनों का माइनस माइनस को हम ख़त्म कर लेंगे, नहीं तो अब बचा मेरे पास 2h इक्वल 20√3, नहीं तो यहाँ फिर से लिखते हैं 2h इक्वल 20√3। यहाँ पर अब h का मान निकालेंगे तो 20√3, और ये गुना वाला 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 2 10 जा 20 है ना, h इक्वल आया 10√3। h का मान कितना आया 10√3। क्लियर है, तो h का मान एक ठो प्रॉपर आ गया, इसमें कोई कांस्टेंट लगा हुआ नहीं है, तो एक ये आंसर हो गया आपका टावर की ऊंचाई, टावर की एक ठो ऊंचाई होगी। अब नहर की चौड़ाई के लिए हमको x चाहिए, तो x का मान तो निकलेगा कैसे, ये जो समीकरण एक मान के रखे हैं इसमें h का मान पुट करने के बाद आएगा x का मान, नहीं तो लिखेंगे समीकरण एक में h का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण एक क्या था, x इक्वल √3h माइनस 20, x इक्वल √3h माइनस 20, तो x इक्वल √3, h का मान लिखेंगे 10√3, h का मान 10√3 और माइनस 20। अब क्या होगा x इक्वल √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा सिर्फ 3 होगा, और 10 उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो √3 इंटू √3 3, 10 इंटू 3 हो जाएगा, नहीं -20 तो था ही था। x इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 10 3 जा 30 और -20, x इक्वल हो जाएगा 30 - 20 10। ये आपका आंसर, ये हो गया नहर की चौड़ाई और ये हो गया आपका टावर की ऊंचाई। क्लियर, चलिए अब हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए 12 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। देखिए एक फिगर बना लिए हैं, जैसे देखिए DE जो है एक भवन है जो 7 मीटर का है और केबल टावर जो है AC है। ये D भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बोला गया था, ठीक है 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना बताया 45 डिग्री, पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री बताया गया था। तो देखिए हम 45 डिग्री जो बताया गया था हम बना दिए। यदि लाइट हाउस इसमें का 45 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसका कहना है कि टावर का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये है टावर,
ये है टावर, देखिए AC है ना, इसी का हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए ये अगर 7 सेंटीमीटर ये है तो यहाँ तक ये भी 7 सेंटीमीटर होगा 100%। ठीक है, तो ये केबल टावर के शिखर से ये क्या कहते हैं, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है, और भवन के शिखर से ही केबल टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री दिया गया है। तो केबल टावर का ऊंचाई क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई तो 7 सेंटीमीटर पता ही है। इतना सिर्फ पता करके अगर हम इसमें जोड़ दें तो पूरे टावर की ऊंचाई हमको पता चल जाएगा। तो हमको अभी फ़िलहाल इसको निकालने का मतलब इसको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, माना कि DE जो है एक भवन है और AC जो है एक केबल टावर है। AC जो है एक तो टावर है जिसमें DE का मान जो है 7 मीटर है। DE का मान कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, और बिंदु E से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु E से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और बिंदु E से टावर के पाद बिंदु C का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो C का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये टावर की ऊंचाई हमको निकालना है। तो देखिए पहले जो पता है, जो भुजा, जो त्रिभुज, उसी त्रिभुज से हम सबसे पहले लेंगे। यहाँ त्रिभुज लिखते हैं, क्या नाम था इसका, EDC कह सकते हैं या ECD भी कह सकते हैं। त्रिभुज ECD लिखते हैं, ECD से। इसमें पता जो है ये वाला है, और इसको पता करना अभी तो ऐसे पता नहीं करना है इसको, लेकिन इसका ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना बटा इतना करते हैं 7/DC, 7/DC। ठीक है, 7/DC। तो देखिए 7 हो गया ये, DC हो गया ये, तो P/B हुआ। P/B का मान 10 होता है, P/B का मान 10, और थीटा में 45 है, 45 डालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 10/45। ठीक है, अब 10/45 का मान क्या होता है उसको डालना पड़ेगा। तो जैसे 7/DC इक्वल 10/45 का मान 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC 1 जा हो जाएगा, DC इक्वल 7 1 जा हो जाएगा 7। DC का मान हमको 7 निकल गया, मतलब यहाँ का DC का मान 7 निकल। अब हम यहाँ पर 7 हम डाल सकते हैं। अब एक बात और गौर कीजिएगा, ये 7 अगर पता चल गया तो ये भी 7 होगा ना, जितना चौड़ाई ये है उतना ही चौड़ाई ये भी है। तो ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। इसी के लिए तो इसको निकाला गया था इसके बदले। ठीक है, अभी पता चल गया, तो अब हम इस त्रिभुज से हम आराम से अब हम मतलब निकाल सकते हैं। आप त्रिभुज लिखेंगे ABE से, त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE से। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको इसको पता करना है, इसको नहीं होगा तो अब H मान लेते हैं, इसको पता करना है, और ये वाला पता है। यही दोनों भुजा को अब लेंगे, H/BE कहिए या डायरेक्ट 7 बैठा दीजिए। ठीक है, H/BE या H/7। यहाँ पर लिखते हैं H/7। H/7 अगर लिखते हैं तो गौर से देखिए क्या होगा, सूत्र क्या होगा, H हो गया P और /7 हो गया B। इसका मतलब है P/B हम वहाँ लिखे हुए हैं। P/B का मान होता है 10, और थीटा में बैठाएंगे 60, 10/60। यहाँ पर लिखेंगे 10/60 डिग्री। ठीक है, अब फिर 10/60 का मान क्या होता है उसको बैठाना है। 10/60 का मान क्या होता है, √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H 1 जा H/7 √3। तो देखिए H का मान 7 √3 निकल गया, मतलब यहाँ का मान 7 √3 निकल गया। इतना ही से बात बनने वाला है नहीं, टावर हमारा फुल्ली टावर का ऊंचाई चाहिए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। और ये निकालने क्यों जा रहे थे, क्योंकि इतना का पता है, ये पता चल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, पूरा टावर का मान निकल जाएगा। तो वही बात अब हमको लिखना है कि टावर का ऊंचाई बराबर AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो देखिए AB का मान जो AB जो था सो H था, प्लस BC जो था सो 7 था।
और एच का मान अभी हम निकाले 7√3, तो यहाँ एच के जगह पर 7√3 डालेंगे और +7। चाहे तो दोनों में से हम 7 को कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। तो होगा √3, यहाँ पर 7 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। ठीक है, तो देखिए एक लाइट हाउस है जिसका नाम हम रखे हैं AB। ठीक है, AB एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है। इस जगह से 2 समुद्री जहाज है, जो एक है BC और एक है DC। दोनों जहाज को देखने पर एक का अवनमन कोण 30, एक का 45 बताया गया था, 30-45 है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिख लिए हैं कि माना कि AB एक लाइट हाउस है और समुद्री जहाज BC और DC है, BC और DC है। लाइट हाउस के शिखर से C का अवनमन कोण 45 है और D का अवनमन कोण 30 है। ठीक है, तो हमें दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो एक का दूरी हम x मान लिए हैं, एक का दूरी y मान लिए, दोनों का हमको मान निकाल के देना है, x और y दोनों का। यहाँ तो हमको इसका मान पता है, इसका भी पता करना है, इसका भी पता करना है। तो हम कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं इस हालात में, बड़कों को ले सकते हैं, छोटकों को ले सकते हैं। तो छोटके लेके चलने में यहाँ ज़्यादा फायदा है, क्योंकि बड़का लेंगे तो x y दोनों आएगा, फिर हमको समीकरण मान करके तब फिर एक ठो का मान निकालना पड़ेगा। नहीं तो छोटे वाला को डायरेक्ट अगर लेते हैं तो ए का मान फ्रेश आ जाएगा, फिर अगला कर लेंगे तो उसका मान पुट करके फिर अगला का मान फ्रेश निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, तो इसमें जो है एक है AB 75 सेंटीमीटर और एक है BC Y जिसको मान निकालना है। तो लिखेंगे 75 सेंटीमीटर बटा Y, 75 मीटर बटा Y। ठीक है, तो देखिए 75 क्या था, P था, और ये Y क्या है, B है, तो P/B हो गया, इसका मान 10 होगा, और 10 का थीटा क्या होगा, 45 डिग्री। नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे 10, थीटा में लिखेंगे 45 डिग्री। तो यहाँ देखेंगे कि 75 बटा Y जो है, ठीक है, 10 45 का मान क्या होगा, 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो y इंटू 1 क्या होगा y, और 75 इंटू 1 क्या होगा 75। ठीक है, तो यहाँ y का मान फ्रेश 75 आ गया, इसको भी आंसर हम कह सकते हैं। ठीक है, साइड में हम त्रिभुज एक और ले लेते हैं ABD से, त्रिभुज ABD से। ठीक है, इसमें फिर वही 75 लेंगे 75, अब बाय BD लेंगे, BD का मान क्या होगा x + y, तब पूरे BD हो जाएगा। नहीं x + y, तो यहाँ x प्लस y, फिर यहाँ पर वही बात है P/B, P/B, तो P/B का मान क्या होता है 10, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, और थीटा में कितना था 30, तो यहाँ पर भी 30 डालेंगे। अब देखिए 75 वैसे लिखते हैं, x + y का मान तो अभी लाए थे हम 75 ही आया था, तो y के जगह पे हम 75 डाल देंगे, इक्वल 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, इसको डाल देंगे, डाल दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये है 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो जैसे था वैसे ही रहेगा, x + 75 था, x + 75 ही रहेगा। अगर 75 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x का मान निकालना चाहे तो x को छोड़ना पड़ेगा, x = 75√3, और ये प्लस वाला था 75 उधर गया तो माइनस में 75 हो गया। अब यहाँ x का मान जो निकलने वाला है, दोनों में 75 दिखता है, तो उसको चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ अब √3 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ 1, यही आपका आंसर हो गया y का। दोनों x तथा y दोनों का आंसर ये दोनों है। ठीक है।